झारखंड के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को शर्म आती है अथवा नहीं आती है, इस बात का पता आपको इससे चल जाएगा कि बार बार बेइज्जत होने के बावजूद भी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ऐसा कुछ हरकत कर जाते हैं जिनसे उनकी भरपूर बेइज्जती हो जाती है। और इस बार तो झारखंडियों ने ही इरफान अंसारी को नंगा कर दिया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए कि आखिर कैसे स्वास्थ्य मंत्री को नंगा कर दिया गया। उलूल जुलूल बयान देते हैं और झारखंडी विरोधी बयान देते हैं, और प्रकार से तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से बयान देते हैं, ये हमको लगता है कि झारखंड और भारतीय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। मैंने भी सुना कि जिस प्रकार से बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसमें एक महिला डॉक्टर थी, मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम बेटी थी, तो हिजाब वाला मामला उनको तकलीफ हो गया, लग गया। इरफान अंसारी जी को तकलीफ लग गया, तो तकलीफ लग गया तो उनको लगता है कि भाई झारखंड बुला लें, और उसको इरफान अंसारी का बाप का झारखंड राज है, इरफान अंसारी उसको नौकरी देगा। और क्या कह रहा है नौकरी देंगे उसको? आप बिहार से झारखंड आ जाओ, हम नौकरी देंगे, वेतन 3 लाख और मनचाहा पोस्टिंग देंगे और आवास भी देंगे। आप समझिए कि इरफान अंसारी जी मुस्लिम समाज के नेता है, मुस्लिम समाज के मंत्री है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है? ये बड़ी विषय है झारखंड राज्य में। जब झारखंड राज्य में किसी अन्य समाज के साथ अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो क्या इरफान अंसारी जी नौकरी देने की बात करते हैं, आवास देने की बात करते हैं, वेतन देने की बात करते हैं? नहीं करते हैं। तो आज निश्चित तौर पर इस प्रकार का बयान से झारखंडी समाज में आक्रोश है कि एक ऐसा मंत्री जो मंत्री बनने समय हो या विधायक बनने समय हो, या इस जो गठबंधन दल में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा लोग के लोग हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई हम लोग झारखंडी मुद्दों पर राजनीति करते हैं, स्थानीय नियोजन नीति 32 खतियान के आधार पर हम लागू करेंगे, बाहरी को किसी प्रकार कोई नौकरी नहीं देंगे, इस प्रकार के ये वर्तमान सरकार कहती है। और ये मुख्यमंत्री जी क्या देख रहे हैं? उनके मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि बिना नियम कानून के आओ बिहार से यार नौकरी ले लो। एक प्रकार के झारखंड के नौजवानों के साथ एक प्रकार के जो संघर्ष कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो माँ जो बाप धान किसानी करके, धान बेच के, सब्जी बेच के जो बाल बच्चा को पढ़ा रहा है, उसको नौकरी नहीं लग रहा झारखंड राज्य में, वो सड़क पर आंदोलनरत है, वो पढ़ पढ़ के उम्र चला जा रहा है। झारखंडी समाज को, झारखंडी नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। यहाँ के बेटी, यहाँ का बेटा बेरोजगार घूम रहा है, और बिहार से लाकर नौकरी देने की बात करते हैं, 3 लाख का नौकरी देने की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर झारखंड शर्म से गिर रहा है। और मैं मांग करता हूँ माननीय हेमंत सोरेन से, बार बार हम स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस प्रकार का बयान देते हैं और झारखंड के नौजवानों को क्या भावना को ठेस पहुंचता है, ऐसे मंत्री को बर्खास्त करिए। मुस्लिम समाज में भावना ठेस पहुंचा, हिजाब खींच दिया आपको। देखिए, इरफान अंसारी जी को झारखंड का मंत्री नहीं होना चाहिए, उनको पाकिस्तान जाकर उनको पाकिस्तान में मंत्री बनना चाहिए। वो मुस्लिम समाज का मंत्री है। मुस्लिम समाज में काफी अरे जहां देखिएगा, मुस्लिम रामगढ़ में एक मुस्लिम समाज का नौजवान जो है वो रेप करने का प्रयास किया, उसको जनता, उसको जो पुलिस और जनता उसको सजा देने का काम किया, जनता अपने हिसाब से उसको बैठाया, समझाया, सब कुछ किया, तो उनको तकलीफ लग गया। और उनका घर जाके बोलते हैं 4 लाख उनको मुआवजा देंगे, 4 लाख से मुआवजा मिल भी गया होगा, और उसके लिए खड़ा होता है। जहां जहां पर मुस्लिम समाज के साथ मुस्लिम समाज के लोग गलत भी करेंगे, इरफान अंसारी जी खड़ा रहेंगे। कल परसों को रील देख रहा था, एक कोई रिंकू खान है रांची में, जिसको कुछ दिन पहले कोतवाली थाना में पकड़ के पुलिस जोर जोर से मारा था और माफी मांगा था जोर जोर से, क्या सबसे गलती नहीं हो, रोड में साथ सिगरेट पीता है और रोड में कुर्सी लगा बैठा था। वो रिंकू खान से इरफान अंसारी जी मिलकर कहते हैं कि भानु जी को तुम गाली दो रील बना के। तो इसका मानसिकता क्या है इरफान अंसारी जी का? ये मंत्री लायक है, इनको हटा देना चाहिए। और तो और देखिए ना, झारखंड, अरे ये कथित रूप से डॉक्टर है, ये इनके पिताजी जब सांसद थे, मंत्री थे, वही समय ये मंत्री बने, डॉक्टर की डिग्री लिए हैं। ये डिग्री सिर्फ हॉस्पिटल को डिग्री दे दिया है, जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज को डिग्री दे दिया, इनको डॉक्टर का कोई ज्ञान नहीं। आपको हमको सबको ज्ञान है, पैरासीटामोल बुखार में लगता है, वो पैरासीटामोल लिख देते हो, हम लोग सब जानते हैं। नाइस टेबलेट सर दर्द देता है, सेरोडोन खाना है, ठीक है। तो ये हल्का फुल्का तो सब आदमी जानता है, वही इरफान अंसारी जानता है। तो लगता है कि कागज में लिख दिया पैरासीटामोल तो डॉक्टर है, ऐसा बात नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। अब बताइए कि झारखंड में वो क्या स्वास्थ्य मंत्री हैं? झारखंड की स्वास्थ्य स्थिति क्या है, आप ही बता दीजिए, आप सब बता दीजिए। झारखंड में स्वास्थ्य स्थिति अभी क्या है? झारखंड में कुछ दिन पहले गुमला जिला में एक महिला को गर्भवती थी, वो गांव से हॉस्पिटल आने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला, उसको गांव के लोग खटिया में लाए, गुमला ला रहे थे, बीच रास्ते में उसका देहांत हो गया। यह स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड का है। 2 से 3 दिन पहले के बाद मैं बता रहा हूं आपको, चाईबासा में एक 4 महीने ही समझ लेते, 4 महीने ही समझ लेते। अगर मंत्री जी 4 साल नहीं बोलते, मंत्री जी का बयान सुना कि 4 महीने का बच्चा था, अगर 4 महीने की बच्चा अब कहते हैं, उसको जब गांव से नोवा मुंडे के गांव से लेके उसके पिताजी, उसके परिवार लोग सदर अस्पताल चाईबासा लाते हैं, क्यों लाते हैं? इलाज करके लाते हैं। इलाज के अभाव में वो बच्चा का मौत हो जाता है। अब मौत होने के बाद अब उनके स्वास्थ्य विभाग के जो सदर अस्पताल के जो प्रबंधन है, उनको वो जो बच्चा डेथ कर गया उसको
वो गरीब है, उसको पहुंचाने के लिए गाड़ी नहीं दे रहा, एम्बुलेंस नहीं दे रहा, या कोई व्यवस्था अस्पताल नहीं कर रहा है। वो गरीब था, उसके पात्र मात्र 100 रुपया ही था। वो बेचारा उस मृत बच्चे को 4 महीने ही समझ लेते हैं, उस मृत बच्चे को वो कैसे घर ले जाता। 100 रुपया उसके पास था, वो आदिवासी युवक के पास, वो 20 रुपया में प्लास्टिक का झोला खरीदा। कितने हृदय विदारक घटना है। और बच्चा को झोला में डाला, और जब बस स्टैंड गया और बस बैठा, और उसके 3 और महिला गांव की थी, वो लोग 20 रुपये भाड़ा करके 20 रुपये भाड़ा किया, चारों का भाड़ा हुआ, और 20 रुपये का झोला खरीदा। 100 रुपया लोग के पास था, और घर जाने का काम किया। सरकार के पास शर्म नहीं है? कहाँ गई सरकार? राजनीति करते हैं आप। इरफान अंसारी जी माफी क्यों नहीं मांगते हैं? जब घटना होगा सस्पेंड कर रहे हैं, जांच बैठाए हैं। आप तो आपसे संभल ही नहीं रहा। इससे पहले आप बताइए कि वही चाय बसा के धरती पर अब क्या, अब हमारे जो अबोध बच्चे हैं उसको HIV पॉजिटिव आप ब्लड चढ़ा देते हैं। आपको शर्म नहीं लगता है? आप अस्पताल जाने के लिए लोग घर से निकल रहे हैं, उनको उनके लिए सड़क नहीं है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, आपको शर्म नहीं आती है? अस्पताल इलाज कराने जा रहे हैं, उनको दवा नहीं मिल रहा, आपको शर्म नहीं आती है? क्या व्यवस्था की है राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में? अभी कुछ दिन पहले मैं एक बयान देख रहा था, स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे थे कि हम दिल्ली से लौटे हैं, दिल्ली में कुछ लोग से मुलाकात हुई अलग अलग राज्यों से, वो लोग बड़ी झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को तारीफ कर रहे थे, और अलग राज्य के लोग कह रहे थे कि झारखंड मॉडल को हम लोग अपने राज्य में लागू करेंगे। बताइए, शर्म की बात है? इतना घटिया बात बोलता है, मतलब कि इसको दिखता भी नहीं है कोई चीज़। मतलब जनता त्राहिमाम कर रहा है, स्वास्थ्य मंत्री को खोज रहा है कि आप जल्दी कुर्सी से उतरिए, दूसरा को बिठाइए, स्वास्थ्य को ठीक करिए। अरे बड़े बोली बोलते हैं। कितने हृदय विदारक घटना भी घटी वर्तमान, पूरे झारखंड शर्म से शर्मसार हुआ। और सुनिए, मैं खुद वीडियो देखा, मेरा आंख में आंसू आ गया, लेकिन ये सरकार के आंख में आंसू नहीं आ रहा है। ये सरकार एकदम संवेदनहीन की ओर बढ़ रहा है। तनिक भी संवेदनशीलता होता तो झारखंड का स्वास्थ्य विभाग को सुधारता। लेकिन माननीय हेमंत सोरेन भी क्या कर रहे हैं पता नहीं, किस धर्म संकट में पड़े हुए हैं, इस कांग्रेस के मंत्री को ढोके चल रहे हैं। पूरी तरह से झारखंड चौपट हो गया है। अब झारखंड को बचाने के लिए अब हमको नहीं लगता ये कोई उपाय है। अतिक्रमण जो हटाया जा रहा था, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको घर से बेघर कर दिया गया, बुजुर्ग को घर से बेघर कर दिया गया, और आज भी वो लोग तंबू गाड़ के टेंट लगा के वहाँ पे गुजर बसर कर, इतना सर्दी में। और एक तरफ आप देख रहे होंगे कि इस तरीका से बोला जा रहा है कि सरकारी आवास में आपको दूंगा और मंच आप पोस्टिंग, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं ना, वो बयान इरफान अंसारी जी का है कि सरकारी नौकरी देंगे, आवास भी देंगे, सब देंगे। हम तो बार बार कहा कि इरफान अंसारी जी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, वो समस्त झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, वो मुस्लिम समाज के मंत्री हैं। इसलिए उनको मुस्लिम कंट्री चल जाना चाहिए, जहाँ पर मुस्लिम का आबादी है उसी देश में इरफान अंसारी को जगह मिलना चाहिए। झारखंड और भारत में इनका कोई जगह नहीं है, क्योंकि बार बार इस प्रकार का तुष्टीकरण की बात करेंगे, सिर्फ एक ही समाज के लिए बात करेंगे, दूसरे समाज को ठेस पहुंचाएंगे, तो किस चीज़ का आप शपथ लेके मंत्री बने हैं? तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही खराब निंदनीय बात है। आप बताइए, जिस बात आप कर रहे हैं, बरियातों के DIG ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये देखिए, राज्य सरकार जो है वो बात मामला हाईकोर्ट में गया कि रिम्स का अतिक्रमण को जो किया है उसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। आप समझिए कितना ये बात समझिए कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, DIG ग्राउंड में जो लोग रहे हैं, खतियानी रैयत लोग रह रहे हैं, आज तक राज्य सरकार उसको रसीद काट रहा है। आज तक उसको राज्य सरकार रसीद काट रहा है और लगान राज्य सरकार ले रहा है। और वहाँ पर एक फ्लैट बना हुआ था, उस फ्लैट को यही राज्य सरकार नक्शा पास करता है और यही सरकार रसीद काटता है, और हाईकोर्ट का आदेश पर वही सरकार आता है, उसको डंडा से मार के घर से बाहर करता है। तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट यदि सही है तो राज्य सरकार गलत है। तो माननीय न्यायालय से मैं कहना चाहूँगा कि जो राज्य के जो अधिकारी हैं, जो पैसा लेके अगर रसीद काटे होंगे या किसी माध्यम से गलत किए होंगे, तो उस प्रशासन पर, उस अंचल अधिकारी हो या प्रशासन के नगर निगम के अधिकारी हो जो नक्शा पास किए, वैसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि मैंने उन लोगों का दस्तावेज देखा था। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ, लेकिन राज्य सरकार माननीय न्यायालय को गुमराह भी किया है। मैं दस्तावेज देखा हूँ, उसमें उसको बात को फैक्ट को समझिए। माननीय न्यायालय ने कहा कि अतिक्रमण मुक्त करो, और जितनी रिम्स की ज़मीन है इसमें कोई अतिक्रमण किया तो मुक्त करो। हाईकोर्ट माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा कि इस खाता से, इस प्लॉट से इतना रकबा को मुक्त करो, ये नहीं कहा। लेकिन रिम्स प्रबंधन गलत दस्तावेज के सहारे ये जो जमीन को अधिग्रहण नहीं भी किया है, उससे भी लोगों को, रैयतों को हटाया गया। वहां के लोग, मैं वीडियो में देख रहा था, मैं गया भी था, वहां के लोग कह रहे हैं कि हमको खड़ा होकर जमीन का पेपर आप रिम्स प्रबंधन दिखा दीजिए। अंचल अधिकारी जी गए, पेपर लेके नहीं गए, सिर्फ नक्शा लेके गए। तो भाई जनता को संतुष्ट नहीं कि माननीय न्यायालय को राज्य सरकार गुमराह किया। माननीय न्यायालय यहाँ के लोगों के हक में माननीय न्यायालय भी खड़ा रहेगा। हमने चीफ जस्टिस को लिखा है, पत्र लिखा है, हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है कि इस पर हस्तक्षेप करिए कि जो जमीन, जितना जमीन अधिग्रहण हो उतना ही जमीन लीजिए। जो जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ, जब अभी तक लगान रसीद कट रहा है, जो अभी पोजीशन में उसको मुक्त किया जाए। वो कहाँ जाएंगे? यह बात अभी विषय में खड़ा है। हम लोग पत्र लिखे हैं, आज न कल न उसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अभी भी हम लोग का जितना डॉक्यूमेंट्स है सरकार बात नहीं करता, अभी मौका देखता। मैं तो राज्य सरकार से कहना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय जो आदेश किए हैं उस पर वो काम किए।
अभी भी कई न्यायालय से दखल दिहानी के लिए कभी कम से कम 4000 मामले लंबित है। वैसे दखल दिहानी के लिए कई लोगों को दखल दिहानी के लिए आदेश निकल चुका है। अंचल अधिकारी के पास कागज वो आदेश पड़ा हुआ है, आपका एसडीएम के पास पड़ा हुआ है। क्या अंचल अधिकारी दखल दिहानी दिलाएंगे 4000 लोगों को इसी स्पीड से? अगर मुझे लगता है कि यहाँ के आदिवासी समाज का जमीन जिस प्रकार से लूटी गई और वो केस करके वो केस जीते और जो माननीय न्यायालय का आदेश आया कि जमीन वापसी करो, क्या भू वापसी सरकार कराएगी? ये नहीं करा सकती है। ये सरकार, ये जो राज्य सरकार जो है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। मैं थोड़ा देर मान लेता हूँ कि चलिए माननीय न्यायालय का आदेश पर वो अतिक्रमण हुआ तो अतिक्रमण हटा दिया गया, लेकिन अभी आप ही लोग कह रहे हैं, मैं खुद देखा हूँ तंबू में रह रहा। क्या एक कंबल राज्य सरकार देके वहाँ पहुँचाने कोई विधायक, सत्ताधारी दल के विधायक जा नहीं सकता, या कंबल नहीं पहुँचा सकता, या उसके बात नहीं कर सकता? सत्ताधारी दल का कोई लोग उसको आंसू पोंछने या बात करे नहीं है। कोर्ट अलग मैटर है, लेकिन कम से कम जनता से बात करनी चाहिए। ये राज्य सरकार ने कोई अधिकारी बात नहीं किया। मैं अभी जाते रहता हूँ, मिलते रहता हूँ। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।